श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम तत्सत। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री राधा कृष्ण जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माई की जय। काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय। माँ गंगा माँ शीतला की जय। दुर्गा माई की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी। मारुति हनुमान जी। वागेश्वर हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी। बजरंगबली की जय। पंचमुखी हनुमान जी की जय। राम दरबार शिव परिवार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए हम लोग भागवत महापुराण श्रवण करते हैं। भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वां अध्याय श्रवण करते हैं। आप लोग सभी लोग अपने अपने आसन ग्रहण करिए और सब लोग श्रवण करें। हे प्रभु, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरिओम। भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वां अध्याय में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की तरह लरियों, फूलों और मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजे और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवा, अंकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि
वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार के मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुदुम्भी आदि से बाजे बजने लगे। ऋत्विज गण वेद ध्वनि करने लगे। बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान के परम पद को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले कि ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किस तरह से किया था। गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुन करके परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले कि ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम से उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। जैसा पृथु जी करके गए इस तभी सब लोग अपना अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि पराक्रम और उत्कृष्ट विषयों को भोगों से आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनके पवित्र कृति को सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके और कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। विदुर जी इस तरह से कहते हैं मैत्रेय जी को। तो श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को भी भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों में सभी पुरुषों पर अखंड एवं आबाद शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजश्रियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल रंग, गोरा नेत्र, कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघर, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल था तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों की पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी।
तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण आरंभ किया। उनका भाषण जो था राजा पृथु का, वो अत्यंत सुंदर और विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निसंशक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने लगता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने स्वर से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, आपने राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि देख छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए। ये सब कौन कह रहा है? पृथु जी कह रहे हैं अपने प्रजा से। क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों के श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य न्याय महानुभावों के मत से तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण का नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के लिए समस्त जन्मों के संचित मनोबल को तत्काल मल को, मल माने पाप को, मल को तत्काल नष्ट कर देती है। गंगा माता जो हैं, जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाले पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार स्वरूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति,
पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजिए। भजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हम अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त करें। ये सबसे पहले जो राजा पृथु हुए हैं, जो पृथ्वी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर पृथ्वी हैं, उनका कहना है, वो आज भी ये मतलब हम सभी को शिक्षा दिया जा रहा है। जो आज के भी राजा महाराजा हैं उनके लिए भी ये भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान धन और समस्त विशेषणों से रहित, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात, कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय और संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिषोम आदि के नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि के क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, लेकिन वो एक ही हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव है, अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियां के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों के वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान को लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि प्रिय वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण का और ब्राह्मण के कुल का मतलब उनके बच्चे और स्त्रियां, बच्चियां सब की सेवा जरूर करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। अगर मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ब्राह्मण जो भोजन करता है उसी से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, और अग्नि से, तो जो हवन आदमी करता है उससे। और ऊपर में हम लोगों ने जो पढ़ा कि लकड़ी में अलग अलग कास्ट, मतलब अलग अलग लकड़ी कास्ट मतलब लकड़ी हुआ, उसमें अलग अलग अग्नि होता है। जैसे कि हम बिजली का तार है, कहीं स्विच है, उससे फ्रिज भी ठंडा, पानी भी ठंडा कर रहा बिजली से, और पंखा का हवा भी आ रहा। उसी तरह भगवान अनेक लगते हुए एक ही हैं, बिजली हैं। जैसे बिजली का तार तो सब जगह दौड़ रहा है, उसी तरह से भगवान का मुख माना गया है। जो ब्राह्मण भोजन करते हैं उससे देवताओं का मुख माना गया है, उससे देवताओं का पेट भरता है। और अग्नि से उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्र आदि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। मतलब जितना भगवान जो ब्राह्मण के मुख से, जो ब्राह्मण चाव से जो भोजन करता है,
अभी नहीं कि अब ब्राह्मण में भी तो अब जो हैं सब अभक्ष्य भोजन करने लगे हैं, वो नहीं। जो वेद पाठी है, जो सत्कर्म में लगा हुआ है, तो ब्राह्मणों के मुख से जो है, जैसे भगवान वो जब भोजन करते हैं कितना चाव से, तो उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं अग्नि के अपेक्षा। तो सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, माने प्रतिबिंब का शीशे में आदमी देखता है, उसी प्रकार से जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परामर्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप और मंगलमय आचरण, स्व अध्याय, विरोधी वार्तालाप के त्याग, माने फालतू बात नहीं करना चाहिए, तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं। वही बात हुआ ना जो मैं पहले बताई हूँ कि किसका करना चाहिए, कि जो स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब, माने जब साफ सुथरा शीशा में कितना सुंदर फेस दिखता, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होना, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परामर्थ तत्व उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, श्रद्धा भी रहना चाहिए, तप भी होना चाहिए, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, माने ब्राह्मण को स्वाध्याय भी करना चाहिए, विरोधी वार्तालाप न करे, त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मण के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत, जब तक जिंदा रहूँगा, अपने मुकुट पर धारण करूँ, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, चाहे वो जैसा भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल की रक्षा करना ही चाहिए और गोवंश का रक्षा करना चाहिए, और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। ये पृथु जी कहते हैं और ये लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं, बताते हैं अपने प्रजाओं को। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूँ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से भी निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था, किंतु अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण और ब्रह्मण्य देव श्री हरि का कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामीन अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आपने आज हमें अज्ञान अंधकार के
पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रियों जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस तरह से 21वां अध्याय का विश्राम होता है। जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे।